एवरीवन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक मौका लेके आया है। एमपीपीएससी एक फेयर और टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवाने में एक जगह रखती है अपना, मतलब ठीक है, इसे अच्छे तरीके से एग्जाम ले लेती है। एमपीपीएससी एक अच्छा मौका दे रहा है, मतलब उनका जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है तो एज को भी लेकर इन्होंने रिलैक्स किया है, एज के अंदर रिलैक्सेशन मिला है। तो जिनको भी लगता है, और सीटें भी अच्छी खासी आई है, तो जिनको भी लगता है एमपीपीएससी के लिए अप्रोच करना है तो वो कर सकते हैं उस तरफ। और एक और रिस्ट्रिक्शंस था, उसको भी हटा दिया गया है। यानी जो रजिस्ट्रेशन वाला था ना, पंजीकरण रजिस्टर करवाना था वहाँ, वो भी बाहरी लोगों के लिए हटा दिया गया है। तो एमपी वाले तो करेंगे ही, एमपी वाले को भी कोई इशू नहीं है, और बाहर वाले जो परेशान होते थे वो इस बार उस परेशानी को दूर कर दिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट इस पर बात करेंगे हम लोग। ऑफिशियल नोटिस पढ़ना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, आपको सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट वहां से मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं एमपीपीएससी के अंदर। तो सबसे पहले याद रखिए, मतलब फॉर्म जो आपका आ रहा है वो फॉर्म, ये 30 तारीख को ये विज्ञापन आया था, ठीक है, 30 को विज्ञापन आया था और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख से, और 9/2 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 9/2 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो है वो 14/5 को आपको मिल जाएगा। जो मिलना है वो मिल जाएगा, डेट जो दे दिया भाई साहब ने दे दिया। इसके अंदर 2 पेपर हैं, एक है, और एग्जाम आपका हो रहा है 21/5 को, ठीक है। इसके अंदर सामान्य अध्ययन का पेपर है 10 बजे से 12 बजे के बीच में, फिर एक गैप होता है, और सेकेंड वाला वो सीसेट का टाइप 2 टाइप का पेपर जो है वो 2:15 से स्टार्ट होता है 4:15 के बीच में। यहाँ पे आवेदन भरने के लिए कोई खास गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, बस ये यहाँ पे लिख दिया गया है 10 तारीख को, 10 जनवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, और 9 तारीख तक 12 बजे तक ये आप mponline.gov.in पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। हो गया, इतना ही है, इससे ज़्यादा क्या करना है। और हाँ, यहाँ पे क्या है कि एज की जो गणना होगी ना वो 1 जनवरी 2023 से होगी, ये इंपॉर्टेंट है। अमूमन भी यूपीएससी या बीपीएससी जो है ना 1 अगस्त लेके चलता है, ये 1 जनवरी 2023 से ये लेके चलेंगे, ठीक है। और ये 10th स्कूल के अंदर जो आपका एज है, नाम है, सब पता ही है आप लोगों को, ये सब इतने तो समझदार हुई, तो वो सब आप यहाँ पे वो वही होगा जो 10th में मान्य होगा। अब इसमें एक और है, आप जब 9 तारीख को फॉर्म भर लेंगे तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि त्रुटि सुधार, यानी आवेदन पूर्वक ऑनलाइन आवेदन को अच्छे से जांच कर ले, कोई अगर त्रुटि होती है तो एक मौका आपको दिया जाएगा। कोई भी त्रुटि अगर होती है तो एक मौका आपको मिलेगा 16/1 से लेकर 11/2 के बीच में त्रुटि सुधार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे यह है कि हर एक सुधार के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे, ये ठीक है, 50 रुपये देने होंगे, बट त्रुटि तो सुधर जाएगा, टेंशन तो नहीं रहेगा। लेकिन और यहाँ पे बस यही सारा कुछ है, त्रुटि सुधर जाएगा। एक चीज़ बस ये है कि नाम में कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है, नाम में कोई भी सुधार नहीं होगा, तो आप आराम से इसको अच्छे से भर लीजिए, इतना ही कहा गया, क्यों 50 रुपये ही बर्बाद करना है। और कुछ है यहाँ पे, हाँ, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक अपडेट है। वो अपडेट ये है कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर जो याचिका थी उसके अंतिम आदेश के द्वारा 8/3/2022 के अनुपालन में यहाँ पे अन्य प्रदेश, यानी जो भी बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनको रोजगार कार्यालय में पंजीकरण से मुक्त रखा गया है। जो टेंशन होता था ना आप लोगों को, वो टेंशन फ्री कर दिया गया है, यानी रोजगार कार्यालय से आपको मुक्त कर दिया गया है, अब कोई जरूरत नहीं है। और जो एमपी वाले हैं वो अपना देख लेंगे, जैसे एमपी वाले जो है ना, उनको भी, मैंने एमपी के जो मूल निवासी हैं, जीवित रोजगार पंजीकरण आवेदन उनको जरूरत नहीं है उसका, लेकिन साक्षात्कार जब इंटरव्यू का टाइम आएगा ना उस समय उनको करवाना होगा, अभी उनको जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रकाशित विज्ञापन में जो भी सेक्शन हटता है ये सारा आपका होना चाहिए। यहां पे लिखा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा 21/5 को 2 सत्रों में जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी, और 10 दिन पहले आपको ईमेल के द्वारा जो भी शहर है आपका उसकी जानकारी मिल जाएगी। प्रवेश पत्र 10 दिन पूर्व से ही मिल जाएगी, ठीक है। प्रवेश पत्र आपको 14/5 को मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक और चीज़ है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे ये लिखा गया है कि आयोग के द्वारा भर्ती विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन पत्र
आमंत्रण के समय परीक्षार्थी से परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु शहर की अग्र मान्यता और उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाएगी और एक बार अग्र मान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में कोई भी अभ्यादन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बस यही कहना चाह रहा है कि आप जिस टाउन को, क्योंकि ऑप्शन बिहार की तरह नहीं है स्थिति, एमपीपीएससी आपको विकल्प देती है आप किस शहर में जाना चाहते हैं, तो आप जब उस शहर में के लिए आपने क्लिक कर दिया तो कर दिया। हाँ, ये है कि अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो आपको इधर उधर किया जा सकता है, अदरवाइज उसी शहर में आपका सेंटर होगा और वो भी वो बता देते हैं कि फुल हो जाता है कि नहीं, वो भी बताते हैं, अपडेट करते हैं, अच्छा अपडेट करते हैं। तो उसके बाद आप जो है एक बार मतलब आपने जो टिक कर दिया कि हमें उज्जैन जाना है कि भोपाल जाना है, तो जाना है तो वहीं आपको जाना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं, इसमें एज फैक्टर जो है वो भी मैटर करता है। और बाकी चीज़ें बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीट को आप देख सकते हैं, सीट आप देख सकते हैं, कुल रिक्तियाँ, उस रिक्तियों में रिजर्वेशन अलग अलग, जैसे महिलाओं के लिए भी यहाँ पे देखो लिखा है, महिला अभ्यर्थी के लिए, वहाँ के सैनिकों के लिए, वहाँ के मूल दिव्यांगजनों के लिए, तो ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज डाली गई है। यहाँ पे प्रशासनिक सेवा के अंदर, ठीक है, प्रशासनिक सेवा के अंदर टोटल 27 पोस्ट है। उसी तरह से डीवाईएसपी का एक अच्छा खासा पोस्ट है। तो ऐसे करते करते जब आप नीचे आएंगे ना, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए द्वितीय श्रेणी के, यहाँ पे तृतीय श्रेणी के, और जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको टोटल इतने पोस्ट मिलेंगे, यानी टोटल 427 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा जो पोस्ट है वो यहाँ पे है। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 119, तो 119 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो हम लोग पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। विज्ञापन की तिथि 30/12 से 10/1 से आप फॉर्म भर सकते हैं, 12 बजे से फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। फिर 9/2 को 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं आप। कोई त्रुटि के लिए 16 तारीख तक का डेट रखा गया है, आप 16 तारीख तक अपने त्रुटि को सुधार सकते हैं, यानी फॉर्म भरने के बाद आपके पास समय होगा 11 से 16 के बीच में। और त्रुटि की प्रारंभ तिथि जो है वो 16/1 है, और अंतिम तिथि जो है 11/2 है। तो ऐसे करके आप उसको सुधार सकते हैं और परीक्षा आपकी 21/5 को होगी, एडमिट कार्ड 14/5 को आएगा। तो इतनी क्लियरिटी, मजा आ जाता है देख के। अब जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे टोटल 52 सेंटर हैं। आपको जहां सूट करता है वहां चले जाइए, लेकिन आप अपने हिसाब से अगर सेंटर चाहते हैं और जो मेन स्पॉट है लाइक इंदौर, उज्जैन, भोपाल, इस तरह के अगर जगह पे आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी निमराना, बुरहानपुर, ये सब मिल जाएगा आपको, लेकिन मेन जो सेंटर है जो फेमस है, बाहर के लोग जहाँ पे जाएंगे, तो वो आपको फिर पहले से तय करना होगा। पहले से फॉर्म भरेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे लिखा है केवल मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों हेतु वर्तमान पता आवेदन पत्र के साथ आपको अपलोड करना है। उसमें जिला, मुख्यालय, ये सारी चीज़ें हैं, उसके आधार पे वहाँ पे देखा जाएगा कि किनको क्या देना है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने की जरूरत है नहीं, ग्रेजुएशन है तो जिनका भी ग्रेजुएशन है वो कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें, यहाँ मैटर करता है 21 साल से, जो गैर वर्दीधारी पोस्ट है उसमें 21 साल से 40 साल, जनरल के लिए बात हो रही है। जनरल 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, इसके साथ भी छूट मिली है आपको। दूसरा, जो वर्दीधारी पोस्ट है वहां पे 33 तक, तो गैर वर्दी के पोस्ट भरे पड़े हैं तो 40 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। और वैसे मतलब 1/1/2023 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे सीने का घेरा, यानी फुलाए हुए, बिना फुलाए हुए, तो यहाँ पे हाइट 168 चाहिए पुरुष को और 84-89 उनका सीना होना चाहिए। महिलाओं को 155 हाइट चाहिए और सीने वाली कोई बात है नहीं। इसके बाद हाँ, यहाँ पे एक वर्ड डाला गया है कि यहाँ पे देखो कोविड-19 की एक जिक्र की गई है और कहा गया आयु सीमा में एक छूट दिया गया है, ठीक है, परिशिष्ट 1 में। इसको बस पढ़ लीजिए। यहाँ पे कहा गया है उच्चतर आयु सीमा में छूट। ये जो छूट है ना, नॉर्मली ST, OBC, महिलाएं, वहाँ के जो शासकीय वर्ग के लोग हैं, दिव्यांगजन, इन सबको वहाँ पे 5 साल की छूट दी जाती है। तो इस बार क्या किया गया है, हर कैटेगरी के अनुसार 5 साल तो छूट उनको दी ही गई है, प्लस 3 साल और ऐड कर दिया गया है।
तो यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा है। तो ये जो 3 साल की छूट है ना, वो हर कैटेगरी वाले को दी गई है, जनरल को भी दी गई है। तो 3 साल की छूट ऐसा नहीं है कि बाहर वालों को नहीं है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे उन सबको 3 साल की छूट दी गई है। और इसके लिए इन्होंने ही लिखा है, देखो कैसे लिखा है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र ये के अनुसार विभिन्न वर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा, जो मैक्सिमम आयु सीमा है ना, वो 3 साल की, उसमें विशेष छूट दी गई है कैटेगरी वाइज 3 साल की। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है। एक्चुअली इन्होंने ये बता दिया कि 40 साल तो चलो ठीक है सबका है, प्लस यहाँ पे 5 साल की आपको छूट दी गई है कैटेगरी वाइज, तो वो 45 हो जा रहा है। तो वो उसमें 3 जोड़ेंगे तो 48 होगा। किसी भी स्थिति में 48 प्लस नहीं होगा छूट, यानी हर कैटेगरी वाले को छूट दिया गया है 3-3 साल का। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर कैटेगरी वाले को यहाँ पे भी देखो ये लिखा गया है, ठीक है, छूट दिया गया है। अब छूट दिया गया है तो उक्त आदेश से जो 38 हो जाएगा, जो वर्दीधारी वाले हैं वो तो 33 है, 5 साल एक्स्ट्रा छूट है, 38 हुआ, 3 साल और जोड़ेंगे 41 होगा। तो ऐसे करके मैक्सिमम छूट जो है वो दिया गया है। तो 3 वर्ष दिया गया, वो सबके लिए है। तो यहाँ पे कुछ और तो होना नहीं चाहिए, इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के प्रोसेस हैं तो वो तो आप कहीं भी देख लेंगे, आपको बता दिया जाएगा। आप आराम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये रहा MPPSC के लिए एक अच्छा मौका है उनके लिए भी, जिनका नहीं हुआ था कहीं, तो वो भी फाइट कर सकते हैं। विद इन ए टाइम पीरियड में ये आराम से एग्ज़ाम निकाल देते हैं। तो और भी कुछ इंक्वायरी होगा तो बताइएगा, उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।